महानगर पालिका के चुनाव अब समाप्त हो गए, जल्दी मेयर का भी चयन हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्राउंड लेवल पे जो समस्याएं जनता की है वो वैसी ही बनी रहेंगी या उसमें भी कुछ बदलाव होगा। हमारे साथ में मौजूद है कुर्ला क्षेत्र के एक समाजकर्मी हमारे मित्र श्री अकील खातिक जी। आइए जानते हैं उनसे कि एल वार्ड में क्या माहौल है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। अखिल भाई, आप बताइए कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है मेंटेन करने की, चाहे वो सड़क हो, चाहे गली हो या रास्ता हो, तो उनके काम के तरीके क्या है और हम जानना चाहेंगे कि क्या बदलाव होना चाहिए। तो सर, पहले तो मैं आपको बता दूं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो कुर्ला एल वार्ड का है, आप पहले सबसे पहले एक बार विजिट कर लेना। आप जाकर खुद वहाँ पे आपको हर जगह तख्ती दिखेगी 3 से 5 जो पब्लिक टाइमिंग मिलने के लिए होता है। आप जब जाओगे आपको कोई ऑफिसर वहाँ पे नजर नहीं आएगा। सबसे पहले यही कहा जाएगा ऑफिसर विजिट पे। तो मेरा ये सवाल बनता है, मैंने काफी इसके पहले भी सवाल पूछा हूँ, डब्ल्यू वार्ड ऑफिसर से भी ये बात हुई थी कि भाई मेंटेनेंस जब ऑफिसर के पास आप अधिकारी से मिलने जाते हो तो वहां से 3 से 5 का जो वक्त होता है उसमें भी वो नजर नहीं आते। तो मैं बताना चाहूंगा कि वो जाते कहाँ है, जबकि कोई गली में, कोई रोड पर, कहीं रास्ते पर ये नजर नहीं आते। अगर ये वाकई में विजिट करने जाते तो मैं समझता हूँ रास्तों के गड्ढे और गटरे भरी हुई नजर आती। अगर ये विजिट करने सही में जाते तो वाकई में लोगों की सुविधा उनको मिलती। मैं सर आपसे ये जानकारी दे दूं कि मुंबई महानगर पालिका कुर्ला एल विभाग के पास एक बुक होती है जिस पर कोई भी ऑफिसर अगर कहीं बाहर जाए तो उसमें लिख कर जाए कि वो कहाँ जा रहा है, उसका विजिट कितने बजे से कितने बजे तक है, और जब वापिस आता है तो रिटर्न उसमें एंट्री होना चाहिए। आप जाके कुर्ला एल वार्ड में एक बार आप खुद जाकर देखना कि ये बुक आपके पास अवेलेबल है या नहीं, और है तो किसके पास है। यानी रिकॉर्ड बुक होना जरूरी है हर वार्ड में। परिरक्षण विभाग यानी कि मेंटेनेंस विभाग का एक रिकॉर्ड बुक होता है जिसमें अधिकारी अगर अपने कार्य के लिए निकलता है तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसका डेटा होता है और आने के बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन भी उसमें दी जाती है, जो कि अक्सर अखिल भाई बता रहे हैं कि नदारद होती है। सर, इसके अलावा जो है मैं जानना चाहूंगा कि ये अधिकारी जो है अपने कामों को क्या सही ढंग से अंजाम दे पाते हैं ग्राउंड लेवल पे। सर देखिए, मैं जहाँ तक मेरे नज़रिए से बात कहूँगा, क्योंकि मेरे में सच बोलने की आदत है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी अपने काम पर खरा नहीं उतर पाता। आप जितनी बार कंप्लेंट करोगे आपको कई बार शिकायतें करनी पड़ती है, उसके बाद वो जाकर काम होता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि एक तरह से हमने शिकायत की और किसी नेता ने फोन कर दिया तो वो हमारी सुनवाई से ज्यादा उनकी सुनवाई होती है, हमारी बातों को दबा दिया जाता है और उनकी बातों को रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी नेताओं की जबान की तरह पॉलिटिकल प्रेशर के जरिए दब जाते हैं और बैठ जाते हैं। इनके कामों को सर कोई एनालिसिस नहीं करता है, होता है क्या? हकीकत में उनका रिकंसिलाइज होना चाहिए, उनका पूरा जांच होना चाहिए ऐसे अधिकारियों को कि वो क्या कर रहे हैं, और मंथली जो है उसका एनालिसिस होना चाहिए जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिए था। तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है? सर देखिए, कैसा है कि आप अगर, मैं सिर्फ कुर्ला एल वार्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे मुंबई महानगर पालिका में भी शायद ये सब होता होगा, मगर कुर्ला एल विभाग में आप जब जाओगे ना तो इतनी सख्तियां आपको दिखाई जाएगी। पहले तो आप कोई चीज की शिकायत डालो तो पहले बताया जाता है कि आप इफेक्टेड हो या नहीं। हम कुर्ला के रहवासी है, हम अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, रास्ते पर हो, कचरा पड़ा हो, गटर खुली हो या कहीं पे गड्ढा हो, तो हम शिकायत के माध्यम से हम इफेक्टेड होते हैं। और ये हमारे वार्ड ऑफिसर को भी समझना चाहिए कि रास्ते पर जहाँ से ये खुद निकलते हैं वहां पे कई गड्ढे थे, हमने खुद भरवा के दिया है और हमने बताया था कि रास्ते कुर्ला में गड्ढा या गड्ढों में कुर्ला, और ये भी कहा था कि वार्ड ऑफिसर की खुद यहाँ से गाड़ी जाती है। तो जैसी हमारी वीडियो बनती है उसके बाद ये जागते अधिकारी, तो मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि ये खुद क्यों नहीं देख पाते इस गड्ढों को, खुद क्यों नहीं देख पाते भरी हुई गटरों को। तो ये जो गड्ढे का जो प्रश्न काफी वायरल हुआ आपका वो विषय, और उसके लिए शायद मनपा जो सहायक आयुक्त हैं उन्होंने भी उसकी बात को तवज्जो दिया था। लेकिन क्या अक्सर ये प्रश्न उठता है कि ये खुद भी अधिकारी अपने काम को सही ढंग से क्यों नहीं करता?
अगर वो करता तो शायद आप जैसे या किसी भी व्यक्ति को एलिगेशन या कुछ से शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक समाजकर्ता को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को इतनी समस्या हो सकती है, तो फिर एक सामान्य नागरिक को कितना समस्या होता होगा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। अब उसके ऊपर जरूर प्रकाश। सर अभी तो फिलहाल ये गटरे, ढक्कन, गड्ढा ये सब दूर की बात हो गई। अभी लोग परेशान है बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से। जो सरकार ने नए नियम लागू किए हैं कि भाई जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर बारकोड होना जरूरी है। तो अभी जितने बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए थे अभी सब रिटर्न आएंगे एल वार्ड पर, और वो वापस से लाइन लगाएंगे, वही प्रोसेस करेंगे, फिर उनको करेक्शन करके दिया जाएगा। जैसा नाम हम पहले खाली नाम लिख लेते थे, अब वो पूरा नाम लिखना उनको बाप और सरनेम के साथ में स्टार्ट में। अब इसके लिए एक लाइन लगी पड़ी है, यानी सरकार कहीं ना कहीं इस तरीके से काम पे लगा रही है और सुविधाएं भी पूरी तरीके से नहीं है। आप जाओगे देखोगे ना तो इतनी, मैंने मेरे ट्विटर पे एक और ये भी चीज की कंप्लेंट डाली है कि जिस तरीके से पूरा एल वार्ड में नीचे जाम था CFC, वहां पे पूरा जाम लगा हुआ था कि खड़े रहने जगह नहीं थी। औरतें, आदमी सब इतना चिपक के खड़े थे कि हमें कुछ शर्म आ रही थी वहां पे खड़े रहने के लिए। तो ये कुर्ला एल विभाग में थोड़ी सी यहाँ पर भी नाकामी नजर आ रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा नाकामी नजर आ रही है, क्योंकि कई अधिकारी अपने काम पर सही से तवज्जो नहीं दे रहे और कई लोगों को इतने महीनों का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद फिर रखड़ाते, फिर वापस टाइम देते, फिर रखड़ाते, यानी 6-6 महीना आपको लग जाएगा उनका नाम खाली करेक्शन करके मिलने में। सर पानी, सड़कें, गलियां, शौचालय, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है, लेकिन रास्ते का जो काम था उसके ऊपर काफी बहस चलती है। कुर्ला में ये काम काफी जगह पर खड्डों में बहुत जल्दी परिवर्तित हो गई है सड़क। तो ऐसे माहौल में हम जानना चाहेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या होता है महानगर पालिका का, और महानगर पालिका में अधिकारी जो है उसका टेंडरिंग वगैरह जो है, इसका पूरा पूरा फ्लो क्या होता है। वो कॉन्ट्रैक्टर को कम से कम 4 से 5 साल तक निगरानी करना चाहिए उस सड़क का, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो आप उसके ऊपर जरूर प्रकाश डालिए। सर जब टेंडर पास होता है तो सबसे पहले आपको बता दो 5 साल के लिए वो रास्ते का तुम्हारा मेंटेनेंस जो है 3 साल के बाद से मेंटेनेंस उनका चालू होता है। यानी 3 साल के पहले हो गया तो वो उनकी गलती है इसीलिए हुआ है, और 3 साल के बाद से उसका मेंटेनेंस शुरू होता है। रास्ते की 5 साल की श्योरिटी मुंबई महानगर पालिका लेती है। मगर आपको बता दूं इस वक्त जो काम चल रहा है वो कहीं पे मुंबई महानगर पालिका का रोड का काम नहीं। जितने भी CC रोड बनाए जा रहे हैं ये मुंबई महानगर पालिका के कुछ नेता ऐसा आते हैं नारियल फोड़ के चले जाते, जबकि उनका कोई लेना देना इस चीज से है नहीं। ये सेंट्रल एजेंसी का काम है टोटल, जो सेंट्रल एजेंसी ने अपने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए। मैं समझता हूँ कि 4 कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं जहां तक मेरी जानकारी है। तो वो 4 कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, मगर आज तक का सर वो काम को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए था, आज तक का नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं मैच फैक्ट्री का रोड जो हमने काफी शिकायत की थी, उसको CC रोड ना बनाते हुए उसको डायमंड रोड बनाया गया, जबकि हमने इतनी कंप्लेंट इतनी फॉलोअप लिया उसके लिए। तो वो कई बिल्डरों की वजह से, कुछ बिल्डरों की वजह से शायद वो दबाव और प्रेशर बना हुआ है, ताकि उनको वापस से पाइपलाइन डालना है, लाइट का कनेक्शन के लिए है, WC के लाइन के लिए है, इसीलिए वो सब काम चल रहा है। सर स्वदेशी का भी मुद्दा जो था वो काफी क्रिटिकल था। इस सड़क में भी काफी धांधली हुई थी। तो ये धांधली के पीछे इतना मोटिवेटेड कैसे बन जाते हैं ये जो अधिकारी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इनके जो गलत काम होते हैं, फर्जीवाड़े होते हैं, ये भ्रष्टाचार के तौर पर काम को करते ही नहीं है कभी कभी, और उसका बिल पास हो जाता है। ऐसे में जनता की नीति का नुकसान होता है। तो इसको रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम हुआ है? नहीं, इस पे तो कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार पे BMC चल रही है, अधिकारी भी चल रही है, और कई नेता भी इसमें शामिल होकर काम करते हैं, जो लोगों तक का उनका काम नहीं पहुंच पाता है। और ये हमारी भी खामी है, जनता की भी खामी है, जो आवाज कभी नहीं उठा पाती। तो ये थे अतीक जी, जो कि अपने कार्यों से एक विशेष पहचान रखते हैं इस क्षेत्र में। उनका संघर्ष जारी है। उन्होंने जनता से ये भी कहा है कि हर व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा, केवल वार्ड ऑफिसर के ऊपर अपनी शिकायत का एक लेवल नहीं बनाना है। आपको वार्ड में जाकर अपनी शिकायतें दर्ज भी करानी है। उसके साथ ही साथ जो ट्विटर और इंस्टाग्राम और RTMS के जो ऐप हैं, जो महानगर पालिका के एप्लीकेशंस हैं, उसके जरिए भी उनको शिकायत देती रहनी चाहिए। मैं त्रियोगी पांडे, हमारा मुद्दा मुंबई।